हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज यहाँ पे जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और जिनका आगे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस का हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग हमारा जो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ देयर। दो वेक्टर इक्वल होंगे, वो दो वेक्टर्स हैं वो कब इक्वल होंगे, उनके लिए जो कंडीशंस है वो क्या कंडीशन है? अगर दो वेक्टर्स की शेप और डायरेक्शन अगर दोनों की सेम है, उनका शेप और अगर उनका डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए कार मूविंग ऑन सर्कुलर कर्व्ड पाथ। कोई कार है, वो सर्कुलर कर्व पाथ है, उसके ऊपर मूव कर रही है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो उसके ऊपर एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क। वॉशिंग मशीन है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो अपन से पूछा है। तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो वर्क करती है डिसेंट्रलाइजेशन पे। किस पे वर्क करती है? डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करती है हमारी वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन विल द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑन। कौन सी कंडीशन पे, मतलब अर्थ के किस प्लेस पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, वो अपन से पूछा है। तो जो अर्थ के पोल जो हैं, पोल्स पे सबसे ज़्यादा वेट फील होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ एन एयर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो एयर का प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोला जाता है? बैरोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज वेटलेसनेस इज फेल्ट व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। कोई भी स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो आदमी, स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो आदमी होते हैं, उनको वेटलेसनेस की फीलिंग आती है। उनको अपना जो वेट है वो फील नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ज़ीरो ग्रेविटी के कारण। वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, उसके कारण क्या है, उन्हें जो अपना वेट है वो फील नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट प्रिंसिपल डज द सेगमेंटल लिब्रा वर्क ऑन। जो सेगमेंटल लिब्रा है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो पूछा है। जो सेगमेंटल लिब्रा है वो जो वर्क करता है वो करता है हुक रूल के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई द अर्थ हैज़ इट्स ओन एटमोसफियर। अर्थ का जो एटमोसफियर है वो खुद का है, ये किस लिए है, इसका कारण क्या है? अर्थ के खुद का एटमोसफियर होने का कारण क्या है, वो पूछा है। वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण क्या है? अर्थ का खुद का एटमोसफियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द स्टॉपिंग फोर्स ऑफ ए व्हीकल व्हेन अप्लाइंग ए ब्रेक। हम लोग कोई व्हीकल है, ड्राइव कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग अब ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है? वो फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा लगता है? घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सी वाटर हैज़ मोर सोल्ट देन रेन वाटर बिकॉज। जो सी वाटर है उसके अंदर ज़्यादा नमक होता है रेन वाटर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? अर्थ से सोल्ट को कैरी करती हैं और समुद्र के अंदर, सी के अंदर उसको ले जाके छोड़ देती हैं। सीज क्या, जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? अर्थ पे रिवॉल्व करते करते, अर्थ पे चलते चलते लास्ट में जाके वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो जो अर्थ में जो सॉल्ट होता है उसको वो अपने साथ ले जाती हैं और समुद्र के अंदर जाके मिल जाते हैं। इससे क्या है, जो समुद्र का पानी है उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द स्टोर्ड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस। जो कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो हीट एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? अगर हीट चेंज हो रही है उसके कारण जो उस टाइम एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। कोई भी हम लोग हीट का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी, स्टोर्ड हीट एनर्जी होगी, वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी की होगी।
फोटोन की बेसिक यूनिट क्या होती है वो अपन से पूछा है। फोटोन की बेसिक यूनिट होती है लाइट। क्या होती है? लाइट जो है वो फोटोन की बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्यू टू विच ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन ऑफ ए न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चेंज के कारण। ड्यू टू द चेंज ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में बदलते रहते हैं, उसके कारण जो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ मैक्सिमम मास, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मास। देखो, एक होता है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा मास होता है वो किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो सबसे ज़्यादा मास है वो किसका है? न्यूट्रॉन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिए। ऑप्शंस अगर मैं टाइप करता उसमें ज़्यादा टाइम खराब होता। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे क्या है आपको भी डायरेक्ट आप नोट्स बनाओ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी क्या है वन लाइनर नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ। कोई भी सर्कुलर पाथ है उसके अराउंड मोशन करने के लिए जो है, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हैं, वो अपन से पूछा है। वो कंडीशंस क्या होती हैं, यूनिफॉर्म वेन नहीं है, वेलोसिटी लिखना था। यूनिफॉर्म क्या होता है? वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये अगर दोनों कंडीशन है तो जो हमारा जो भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन। रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? न्यूटन का जो थर्ड लॉ जो है, एक्शन रिएक्शन जो लॉ है, उस पर वर्क काम करता है हमारा कोई भी जो रॉकेट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉजेज क्लाउड्स टू फ्लोट इन एटमॉस्फेयर। जो बादल हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। वो किसके कारण है? उसका कारण क्या है? बादल हमारे क्या है, वातावरण में घूमते रहते हैं, उसका जो कारण है वो क्या है? घनत्व कम होने के कारण जो बादल हैं वो एटमॉस्फेयर में इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं। डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, उसके कारण जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द स्पीडिंग व्हील इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन है उसमें स्पीडिंग व्हील लगा हुआ होता है, वो स्पीडिंग व्हील है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीम इंजन का। इसका जो रीज़न है वो क्या है वो पूछा है। जो स्पीडिंग व्हील है वो क्या करता है, स्टीम इंजन की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, सेम रखने के लिए हेल्प करता है। जो स्टीम इंजन है उसकी स्पीड को मेंटेन रखने में जो हेल्पफुल है वो क्या है? स्पीडिंग व्हील है। इसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टीम इंजन के अंदर स्पीडिंग व्हील का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको याद रखना है कि जो फ्रेश वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ए रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस। कोई भी रियल गैस है उसको आइडियल गैस की तरह हमें एक्ट करवाना है, तो उसके लिए जो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी वो कंडीशंस कौन सी हैं? अगर हमें रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो हमें प्रेशर को लो रखना होगा और टेम्परेचर को हाई रखना होगा। लो प्रेशर और अगर हाई टेम्परेचर हम लोग वहाँ पे मेंटेन कर देंगे तो जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पीड ऑफ व्हील्स ऑफ ए ब्लॉक कार्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जो कोई भी ब्लॉक कार्ट है हमारा, वो रोड के ऊपर क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, तो उसके जो व्हील्स हैं उनकी स्पीड के लिए जो उसके स्पीड के जो एग्जांपल्स हैं वो पूछा है। उसका जो व्हील है रोटेट करता है तो उसमें एक क्या होता है? ट्रांजिशन होता है और एक रोटेशनल स्पीड होती है। उसकी ट्रांजिशनल स्पीड भी होती है, वो क्या करेगा? रोल करते हुए जाएगा, तो उसमें क्या होगा? ट्रांजिशनल स्पीड भी होगी, वो आगे भी जाएगा और रोल भी करेगा, मतलब वो रोटेट भी करेगा और आगे भी जाते जाएगा। तो उसमें जो स्पीड होंगी वो कौन सी होंगी? दोनों होंगी, ट्रांजिशनल स्पीड भी होगी और रोटेशनल स्पीड भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद हुज हेल्प द प्योरिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिटरमाइंड। जो मेटल की प्योरिटी है वो हम लोग किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं? आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसकी हेल्प से हम लोग जो कोई भी मेटल है उसकी प्योरिटी का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
When two objects are placed at some distance, they feel the force of gravity against each other. If the distance between them is doubled from first distance, then the force will be. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने कुछ डिस्टेंस पे दोनों को रख दिया, तो वो क्या करते हैं, दोनों फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। अगर हम लोग क्या करें, उनका जो बीच का डिस्टेंस है उसको डबल कर देंगे, तो जो ग्रेविटी का फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो अपन से पूछा है। ये क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल का पार्ट है। अभी आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लेना, आप इसको सोल्व करना। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, F/4 हो जाएगा। पहले फोर्स F लग रहा था, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही हम लोग डिस्टेंस को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वैसे ये क्या था, न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन था। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उस टाइम आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल आप याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनइफेक्टिव वेव इज फॉर्म्ड बाई। जो इनइफेक्टिव वेव होती हैं वो किसके कारण फॉर्म होती हैं। देखो, टू वेव्स ऑफ सेम शेप मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो वेव हैं, दोनों की शेप क्या है, सेम है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इनइफेक्टिव वेव वहाँ पे क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। कोई भी पार्टिकल है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें होती है 2, मिनिमम 2। कोई भी मान लो ये पार्टिकल है, इसके ऊपर मान लो एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये F1 लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर से एक F2 फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो मिनिमम फोर्सेस हमें चाहिए किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, वो हमें चाहिए 2 फोर्सेस। ये अपने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। देखो, जो एग्ज़ाम्स हैं, मेनली मैं एयरफोर्स को यहाँ पे फोकस करके आपको बताऊँ तो एयरफोर्स में फिजिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी आपका एग्ज़ाम होगा। थ्योरी है वो आपने बहुत पढ़ ली होगी, अभी जो टाइम है वो क्या है, क्वेश्चंस करने का टाइम है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन हैं वो तो क्या मिलेंगे आपको, थ्योरेटिकल मिलेंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएँ, तो न्यूमेरिकल्स की भी अपन जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स जो हैं उनका अपन एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उनके लिए अपन सेपरेट वीडियोज़ में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।